Assalamualaikum everyone. So today I am very happy since I am launching my own makeup course on my YouTube channel Beauty Methodology. So this is the day 1 and today's topic is going to be relevant to the skin types. So before I start, I want to make this very clear जिस तरह आप जो से मर्जी products use करने सस्ते महंगे मिडल चीप एक्सपेंसिव जौन से मर्जी कर लें अगर योर स्किन इज़ नॉट फ्रेश इफ़ योर स्किन इज़ नॉट क्लीन आपकी जो मेकअप लुक है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी डल होगी डैम्प स्किन लग रही होगी. तो जब तक हम अपनी स्किन को फ्रेश नहीं दिखाएंगे जब तक हमारी स्किन रिफ्रेश्ड नहीं लगेगी आर मेकअप इज़ नॉट गोइंग टू लुक गुड. तो सबसे पहले हम स्किन टाइप्स पढ़ लेते हैं कि स्किन टाइप्स जो हैं वो कौन सी होती हैं और कौन सी ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं. सो देर आर 5 मेन स्किन टाइप्स. वन इज़ द ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन एंड द नॉर्मल स्किन. सो नॉर्मल स्किन तो मैं कहूँगी वो गोल्ड स्किन टाइप है. तो जो ऑयली स्किन की अगर हम बात करें तो ऑयली स्किन पाकिस्तानी जो भी हमारे कम्प्लेक्शंस हैं या स्किन है उसमें ये ऑयली स्किन, ड्राई स्किन एंड कम्बिनेशन स्किन बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है. तो ऑयली स्किन को अगर आपने डिटर्मिन करना है, ड्राई स्किन को करना है, कम्बिनेशन को करना है, सबसे पहले एक चीज़ तो हम सबको पता होती है कि हमारी स्किन टाइप कौन सी है. समटाइम्स हम उसमें कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे गलत उसको कर लेते हैं जिसकी वजह से हम जो प्रोडक्ट्स बाय करते हैं दे आर नॉट गुड फॉर अस. तो सबसे पहला जो हमने देखना है ना कि इवन इफ़ आई हैव ऑयली, ड्राई और कम्बिनेशन मेरी स्किन की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. लाइक अगर मेरी मदर हैं उनकी ड्राई स्किन है, मेरी ड्राई स्किन है, फॉर इंस्टेंस ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट उनको सूट कर रहा है वही प्रोडक्ट मुझे भी सूट करे. तो देर आर गोइंग टू बी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. दूसरी बात है लुक एंड फील ऑफ योर कम्प्लेक्शन. कई बार ऐसे होता है जो हम डिस्कस भी करेंगे कि कोई प्रोडक्ट यूज़ किया उसका एक इंस्टेंट रिएक्शन आता है. ऐसा क्लेंजर अप्लाई किया स्किन ड्राई हो गई. ऑयली स्किन वाले क्लेंजर अप्लाई करते हैं तो उनको एकदम से अपनी स्किन बहुत फ्रेश बहुत अच्छी लगती है. तो वो आपकी अपनी फील होती है आपकी स्किन की, आपकी कम्प्लेक्शन की कि किस तरीके से है. टी जोन एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है जो कि आई थिंक आपको ना मेमोराइज कर लेना चाहिए. दिस इज़ योर टी जोन एरिया. इसी पे मेजर कॉन्ट्रोर होता है, इसी पे कंसीलर्स लगते हैं, इसी पे आप जो है वो अपनी क्लेंजिंग कर रहे होते हो अगर चीक्स एरिया को निकाल दिया जाए. सो दिस इज़ योर चीक्स एरिया, दिस इज़ योर फोरहेड और स्किनेशन नोज. तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऑयली स्किन है तो ड्राई स्किन है तो इस पर क्या इसका इफेक्ट आता है. तो सबसे पहले हम ऑयली स्किन को डिस्कस कर लेते हैं. सो द ऑयली स्किन विल हैव पिम्पल्स. क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी स्किन में हर वक्त तो मॉइस्चर है. यू हैव सम सॉर्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन योर स्किन जिस वजह से कोई ब्रेकआउट्स पिंपल्स होते हैं. अच्छा कुछ ना हमारे ग्लैंड्स होते हैं स्किन के अंदर सेबम. तो ये जो है ये अगर फॉर इंस्टेंस ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ऑब्वियसली ये आपकी स्किन के लिए बेहतर नहीं है. तो आपने ये नहीं है कि अगर फॉर इंस्टेंस ऑयली स्किन है तो आप घबरा जाएं कि अच्छा अब ऑयली स्किन है तो शायद मुझे हमेशा ही पिंपल्स रहेंगे. नहीं, अगर आप उसको मेंटेन करेंगे, अगर आप उसको सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा. देन यू हैव द ड्राई स्किन. ड्राई स्किन ज़्यादातर जो है वो किस वजह से होती है जो कि मैंने खुद फील किया है. जिस तरह मैं बताती हूँ आई हैव ड्राई स्किन. तो जो हार्श सोप्स हैं या ओवर बाथिंग है या एक्सेसिव स्क्रबिंग है ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से ये ट्रिगर होती है. ट्रिगर जब होती है तो ऑब्वियसली जो ड्राई स्किन वाले उनको पता है क्या होता है. आपकी स्किन जो है उसमें ऐसे लगती है जैसे अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ऐसे आपकी स्किन खिंचती है. इट फील्स दैट. तो आपको मॉइस्चराइजर्स, लोशंस, ऑइंटमेंट्स ये सब कुछ यू शुड हैव इट इफ़ यू हैव ड्राई स्किन. क्योंकि अभी तो फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर इन योर 20s यू वॉन्ट फील एनीथिंग, बट जैसे आप 30s, 40s, 50s में जाएंगे तो आपको फिर उस चीज़ का इफेक्ट शो होता है. फिर है आपको अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने स्टडी किया कि जो ड्राई स्किन जिनकी एक्सेसिव ड्राई स्किन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन स्किन, मैं कॉम्बिनेशन स्किन की बात नहीं करी, मैं बात करी जिनकी एक्सेसिव ड्राई है. व्हाट दे हैव टू डू इज़ कि वो लोशन से ऑइंटमेंट पे शिफ्ट कर सकते हैं. अच्छा आई हैव वन ऑइंटमेंट लेकिन ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती बिकॉज इट विल लुक लाइक दैट आई एम रिकमेंडिंग. लेकिन जब मैंने ऑइंटमेंट यूज़ की स्किपिंग द लोशन
तो मुझे उसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आया ऑन माई हैंड्स, स्पेशली ऑन माई हैंड्स। तो आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से कोई भी ऑइंटमेंट लिखवा लें, वो तो फॉर एवर चीज़ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक ज़्यादा बेनिफिशियल आर द ऑइंटमेंट्स। कॉम्बिनेशन स्किन में ये होता है कि ईदर योर चीक्स विल फील टू ड्राई या वो नॉर्मल रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे यू विल फील मच एक्सेस ऑयल, तो यहाँ पे इसको भी कहेंगे कॉम्बिनेशन स्किन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि आपका जो नोज एरिया है वहाँ पे आपको ज़्यादा ब्लैक हेड्स हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, ये भी मैटर करता है। कॉम्बिनेशन स्किन में एक और चीज़ आती है, यू विल फील द ड्राई पैचेस, पोर्स आपके क्लॉग्ड फील होंगे, ब्रेकआउट्स हो सकते हैं आपकी स्किन के ऊपर। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा कॉमन स्किन टाइप है कॉम्बिनेशन स्किन। तो इसको रिकग्नाइज करना आसान है कि आपको फॉर इंस्टेंस यहाँ पे यू फील शाइन ऑन योर फोरहेड एंड ऑन योर नोज एरिया, पर जो आपके चीक्स हैं दे ड्राई, यहाँ ऑयल नहीं है कुछ भी, तो यू विल प्रोबेबली हैव कॉम्बिनेशन स्किन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन आपकी ऑयली भी हो सकती है, आपकी ड्राई भी हो सकती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर सेंसिटिव स्किन है तो आप कोई भी जो है वो बस जो आपको सूट कर रहा है वो कर ले, नहीं। सेंसिटिव स्किन भी ड्राई ऑयली होती है। सेंसिटिव स्किन को रिकग्नाइज करने का सबसे जो आसान तरीका है वो यही है कि लोकल रिएक्शंस टू केमिकल्स। अक्सर कई बार ऐसे हुआ हो कि आपने कहीं से फेशियल कराया, फेशियल करा के आप घर आए तो फॉरन यू फील सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन ऑन योर फेस, तो यू विल प्रोबेबली हैव सेंसिटिव स्किन। इवन कुछ फ्रेग्रेंसेज होती हैं, जिस तरह लोशंस हैं, क्रीम्स हैं, फेस वॉशेस हैं, क्लेंजर्स हैं, उनको भी यूज़ करने से एकदम से आपको फील होता है कि जिस तरीके से कोई इचिंग शुरू हो गई है, आंखों से पानी निकल रहा है। आंखों से पानी निकलता है अगर आपके प्रोडक्ट आंखों में चला जाए, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि आपके आंखों के इर्द गिर्द बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, तो उस वजह से भी जो है वो कॉज हो सकता है। अच्छा, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है ना, तो अगर आपने फॉर इंस्टेंस एक्सरसाइज की है या आप कोई भी ऐसा आपने एक्टिविटी की है जिससे आपको स्वेटिंग हो गई है, तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप उसको क्लीन कर लें। If you have sensitive skin, if you have oily skin, it is always recommended to clean your face. साफ स्किन जो है वो रखनी चाहिए, जो सी मर्जी आपकी स्किन टाइप हो। डिटर्मिन योर स्किन टाइप। अच्छा, अब कौन से स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं हम कि हम रिकग्नाइज करें कि हमारी क्या स्किन टाइप है। अक्सर लोगों को पता होती है उनकी स्किन टाइप, लेकिन फिर भी इफ़ यू हैव अ डाउट या अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, यू हैव टू वॉश योर फेस। किसी भी फेस वॉश, क्लेंजर, सोप आप वॉश कर सकते हैं। सोप से अगर आप कर रहे हैं तो यू नीड टू सी कि इट शुड नॉट बी दैट हार्श, और वो वाला सोप नहीं होना चाहिए जिससे आप अपने हाथ वॉश कर रहे हैं। आपका सोप जो फेस का है वो सेपरेट होना चाहिए। सो यू वॉश योर फेस, और फिर आपने एक टिश्यू पेपर लेना है। जब आपने फॉर इंस्टेंस फेस वॉश कर लिया है, आपने ड्राई कर लिया है, फिर आप टिश्यू पेपर लें और आप अपने टी जोन एरिया पे उसको अच्छे से पैट करें। फिर अगर आपको अपने उस टिश्यू पेपर पे यू फील सम सॉर्ट ऑफ ऑयल, कोई भी पैच, कोई ड्रॉप, कुछ भी, तो यू विल हैव ऑयली स्किन। तो ये आप देख सकते हैं। दूसरा है कि आप बस फील करें कि आपकी स्किन कैसा फील करे। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने क्लेंस किया, मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। वेन एवर आई क्लीन माई फेस विद अ फेस वॉश, क्लेंजर, कुछ भी, आई ऑलवेज फील कि मेरी स्किन टाइट हो गई है या मेरी स्किन जो है वो ड्राई हो गई है, इधर नोज़ वाले एरिया से स्किन तक जो है वो खिंच रही है, तो डेफिनेटली ड्राई स्किन है। ऑयली स्किन जो होगी, ऑब्वियसली जब आप फेस वॉश कर लेंगे तो आपको बहुत क्लीन लुक आएगी, आपको लगेगा ऐसे जैसे मेरी स्किन बहुत साफ हो गई, बिकॉज ऑब्वियसली ऑयल होता है वो आपकी स्किन पे स्टिक हुआ होता है। सेंसिटिव स्किन होगी तो आपकी फेस पे कोई किसी किस्म की रेडनेस हो सकती है, रैश हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। तीसरा है, आप अपनी स्किन को ऑब्जर्व करें। मिरर के सामने जाके खड़े होकर अपने आप को ऑब्जर्व करें कि मेरे क्या मतलब पोर्स की कंडीशन क्या है, क्लॉग तो नहीं है, या फिर पिगमेंटेशन है, ब्रेकआउट्स है, क्या जो है वो चक्कर है। एक और चीज़ है कि कुछ लोगों के ना अंदर पोर साइज से भी पता चलता है, एनलार्ज पोर्स हैं, छोटे पोर्स हैं। तो अगर फॉर इंस्टेंस आपके पोर्स जो हैं आपको फील होता है जैसे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये भी इसका मतलब है कि यू हैव ऑयली स्किन। क्योंकि जो ऑयली स्किन वाले होते हैं ना, उनका जो भी ऑयल होता है या जो भी वो फेस उन्होंने फॉर इंस्टेंस कुछ भी फेस पे लगाया है, ये कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए भी है, तो वो अक्सर उनके पोर्स में जाके वो पोर्स में रह जाता है। अच्छे से क्लेंजिंग ना की हो तो इट स्टेज इन योर पोर्स, तो उस वजह से भी मसला आ जाता
है। अच्छा, अब एक है कि आप अपनी स्किन को पिंच करके देख सकते हैं। अगर आपकी स्किन जो है इजीली, मतलब आपको पता है रिंकल्स आ गए हैं, जैसे आपने स्किन को पिंच किया है और इजीली रिंकल्स आ गए हैं, प्रेशर आपने अप्लाई किया, तो इसका मतलब है यू हैव ड्राई स्किन। तो आपको अपनी स्किन को, अगर ऐसी सिचुएशन है, देन यू डेफिनेटली नीड टू अप्लाई मॉइस्चराइजर्स, लोशंस, ऑइंटमेंट्स टू योर स्किन। अपनी स्किन को आपको अभी से जो है वो मॉइस्चर देना है। खुद नहीं प्रोड्यूस करी स्किन, यू हैव टू प्रोवाइड दैट। कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट से भी आप पूछ सकते हैं कि स्किन टाइप जो है वो आपको बता दे। फिर आप डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यूज़ करें और फिर आप देखें कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सूट कर रहा है। ये तो बहुत कॉमन है ना, शाइन योर ग्रीजी अपीयरेंस ऑन योर फोरहेड, डेफिनेटली ऑयली स्किन। ब्लॉटिंग पेपर से भी टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्किन आपकी क्या प्लम्प दिख रही है कि नहीं दिख रही? प्लम्प्ड है तो फिर ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ऑयली है, क्योंकि जो ड्राई होती है ना वो बहुत प्लेन होती है। वो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा फॉर इंस्टेंस पैचेस फील होंगे ड्राइनेस के, तो वो इस तरह है। फिर अगैन पैचेस हैं तो ड्राई है, इरिटेशन हो रही है तो सेंसिटिव है, कोई रिएक्शंस हो रहे हैं, कोई भी न्यू प्रोडक्ट को अगर आपका रिएक्शन हुआ है तो आप सबसे पहले देखें कि अगर तो न्यू प्रोडक्ट है ना तो उसमें डाउट आ सकता है कि अच्छा न्यू प्रोडक्ट है, तो आप उसको 2 से 3 दफ़ा अप्लाई करके देखें। अगर फॉर इंस्टेंस कुछ थोड़ा बहुत रिएक्शन हुआ है तो वो तो होगा ना, क्योंकि न्यू आपने प्रोडक्ट अप्लाई किया। लेकिन अगर आपको फॉर इंस्टेंस अपने ही जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जो आपकी बहन यूज़ कर रही है या आपकी मदर यूज़ कर रही है, सेम प्रोडक्ट से अगर आपको रिएक्शन आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन उनसे ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये जो है वो अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अच्छा, एक चीज़ जो थी वो हम स्किप कर गए थे पहले, तो वो मैं आप बताने लगी हूँ कि जो नॉर्मल स्किन है ना, नॉर्मल स्किन जिनकी भी नॉर्मल स्किन है, उनका ये होगा कि उनके पोर्स छोटे होंगे, टेक्सचर स्किन का स्मूथ होगा, ब्लेमिशेस कम होंगे, तो सब बेस्ट स्किन टाइप, ब्रेकआउट्स नहीं होते। अच्छा, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए भी मैंने यहाँ पे बोलनी थी कि जो जिनकी सेंसिटिव स्किन है ना, दे शुड यूज़ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करें आप। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हों लेकिन उसके अंदर ये चीज़ हो, वेन एवर आई से क्वालिटी आपकी कॉस्ट नहीं डिटरमिन करती। क्वालिटी होनी चाहिए कि कम इंग्रेडिएंट्स हैं फिर भी द प्रोडक्ट इज़ इफेक्टिव। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। और अगर आपकी स्किन पे किसी किस्म की इरिटेशन है उसको आप फ़ौरन रिड्यूस करें। अगर कोई प्रोडक्ट आपको किसी किस्म की इरिटेशन दे रहा है, यू नीड टू रिड्यूस दैट प्रोडक्ट, यू नीड टू सॉल्व द इशू ऑफ योर स्किन। सो ये थे स्किन टाइप्स। तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि आपकी जो स्किन है वो कौन से टाइप पे लाई कर रही है। एंड इंशाल्लाह लेटर जब हम आगे स्टार्ट करेंगे तो वी विल लुक फॉर अदर थिंग्स जो हमारी स्किन को फ्रेश फील करवा सकती है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।